आप सभी लोगों का हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट। जिन लोगों ने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो लोग इन क्लासों को फॉलो कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अगर अभी तक सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप लोग प्रयास यही करिए कि अपना पहले पहले नंबर पर अपना पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही ये सारी क्लासेस देखिए और प्रैक्टिस क्लासेस शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे शुरू करने से पहले आप लोग बता दें, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे द्वारा एक पेड बैच चलाया जा रहा है, उसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक, उसमें 97% तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स बचे हैं वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और उसके लिए आप लोगों को इस बैच में 5 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी में क्लासें होंगी और पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो क्लासें होंगी पे एजुकेट ऐप पे होंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और फीस है 999 रुपये, और आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। साइट ऑफ एक्वस प्रोडक्शन इज, मतलब जलीय उत्पाद का स्थान क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता दें कि क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ा करिए उसको इंग्लिश में पढ़ा करिए। जिससे क्या होता है, जिससे आप नोट्स बनाएं तो इंग्लिश का ज़्यादा यूज करें, क्योंकि जो हिंदी में अगर जो टर्म ट्रांसलेट करके पेपर में आ जाएगी तो उसमें क्या होता है कि वो शब्द होता है वो बदल जाता है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और इंग्लिश में वो सेम ही रहता है। हाँ, इसमें बात कर लेते हैं साइट ऑफ एक्वस प्रोडक्शन, मतलब जो एक्वस प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता दें, देखिए जिन लोगों को मतलब पता है वो उनके लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनको बेसिक से नहीं पता है, थोड़ा बता देते हैं। देखिए ये अपनी आँख हो गई ये, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे जो होता है वो लेंस होता है ना, तो लेंस होने के बाद ये वाला ये होता है, यहाँ पे एक्वस होता है, ठीक है। जिस एक्वस की बात की जा रही है, यहाँ पे जो पीछे वाला जो सेक्शन होता है पोस्टीरियर वाला होता है, वहाँ पे विट्रस होता है, ठीक है। इस प्रकार समझ गए। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक्वस है इसका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आगे है एक्वस, ठीक है, तो प्रोडक्शन इसके आसपास ही होगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सिलेरी बॉडी, ऑप्शन है सिलेरी बॉडी। और यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि सिलेरी बॉडी तो ठीक है, तो सिलेरी बॉडी की कौन सी लेयर से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया सिलेरी बॉडी, इसकी भी एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, पोस्टीरियर नॉन पिगमेंटेड इपिथेलियम, ठीक है। ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लेयर अगर अंदर से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो ये यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। पोस्टीरियर नॉन पिगमेंटेड इपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप लोगों ने ना सिलेरी बॉडी इस प्रकार से होता है ना, तो यहाँ से अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये बाहर वाली नॉन पिगमेंटेड पिगमेंटेड होती है, और जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है नॉन पिगमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ से मेजरली जो होता है एक्वस फीवर का प्रोडक्शन होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस। देखिए यहाँ पे वायरस की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। आप अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा होगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन सी है वो भी वायरस है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो होता है एडनोवायरस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे समझाने वाला होगा उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, स्टेन से पूछा गया यहाँ पे। कलर ऑफ फ्लोरोसिन स्टेनिंग इज कॉर्नियल अल्सर, मतलब जो कॉर्नियल अल्सर में जो फ्लोरोसिन का यूज़ किया जाता है उससे मतलब जो कॉर्निया का रंग कैसा हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन दिया है येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, जो इसका होगा ग्रीन हो जाता है रंग, उसका रंग जो फ्लोरोसिन यूज करेंगे कॉर्निया पे कॉर्नियल अल्सर में, तो उसका रंग हो जाएगा ग्रीन। और यहाँ पे एक बात याद करने वाली यह है क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने इसलिए रखा है कि क्योंकि देखिए इसका आप यहाँ पे बता देते हैं जो फ्लोरोसिन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका एक टेस्ट होता है TBUT, ठीक है, टाइम ब्रेकअप क्या बोलते हैं इसको, टीयर फिल्म
ब्रेकअप टाइम, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। इसका यूज वाटरिंग आई के लिए किया जाता है, क्योंकि आंसू ज़्यादा निकलने या कम निकलने उसके मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें भी फ्लोरोसिन का यूज किया जाता है। अब दूसरे नंबर बात कर लेते हैं, एक होता है जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्टेक्ट लेंस की जो कॉन्टेक्ट लेंस क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस की फिटिंग के लिए जो रिगार्ड वाले होते हैं, रिगार्ड नहीं रिजिड वाले जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं ना, कॉन्टेक्ट लेंस, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो फिटिंग होती है, इसकी फिटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक होता है यहाँ पे सेडल टेस्ट होता है, ठीक है। अब सेडल टेस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेडल टेस्ट काहे के लिए किया जाता है वो आप लोग बता दें कि जो इंटीरियर चैम्बर में जो इकोस्यूमर होता है वो वहाँ पे लीकेज कहाँ से उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और कॉर्नियल परफोरेशन का मतलब होता है कि कॉर्निया में कहाँ घाव और कहाँ छेद होगी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन ग्रीन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि रंग का बोध कराना निम्नलिखित में से किसका कार्य है, मतलब कलर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। कलर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देखिए ऑप्शन दिया गया है रोड्स, कॉन्स, बोथ। तो इसमें जो कलर विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कॉन्स, ठीक है। और बाकी जितने विजन होंगे, ठीक है, विजन का मतलब दिन में देखना, थोड़ा कम देखना, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा। आप लोग सिर्फ एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे कलर लिखा है ना सी और कौन सी, तो इस प्रकार से रिलेट कर लीजिएगा। और बाकी कलर विजन के अलावा जो कोई आए ठीक है, उसको रोड से आप लोग कनेक्ट कर दीजिएगा। बाकी सी फॉर कलर और सी फॉर कौन सी, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पूछा गया है कि सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रीट ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा के को ठीक करने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए SICS, ये तो होता है कैटरेक्ट के लिए, ठीक है, कैटरेक्ट के लिए होता है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद के लिए होता है। और यहाँ पे जो इसका डी जो ऑप्शन है डी, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग पढ़े होंगे जो सर्जरी के जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें यही एक आता ही है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेब लिखा है ना, ट्रेब लिखा है, तो ट्रेब से आप लोग याद रखिएगा, ट्रेब क्लोक्टोमेटी। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी याद करने वाला है, इसमें ऐसे कुछ समझाने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कॉर्नियल थिकनेस ऑफ मेजर्ड बाई, मतलब जो कॉर्नियल जो थिकनेस होती है, कॉर्नियल जो थिकनेस होती है, कॉर्नियल थिकनेस जो होती है उसका मेजरमेंट काहे के लिए किससे किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए पहले नंबर पर ऑप्शन ए देखते हैं, पेचीमीटर, ठीक है। तो पेचीमीटर लिखा हो और चाहे पेचीमेट्री लिखा हो, ठीक है, दोनों एक चीज़ होती हैं। जैसे कहीं लिखा टोनोमेट्री, कैरोटोमेट्री, तो मतलब एक ही होता है। तो इसका आंसर तो पेचीमेट्री हो जाएगा, ठीक, कॉर्नर थिकनेस के लिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। और ऑप्शन बी में क्या होगा, टोनोमेट्री का यूज क्या होता है, टोनोमेट्री का यूज जो आयल होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है, ठीक है, आयल जो होता है उसके मापन के लिए किया जाता है। और जो कैरोटोमेट्री है, ठीक, कैरोटोमेट्री इसका होता है कर्वेचर के लिए, जो कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है ना उसके मापन के लिए किया जाता है कैरोटोमेट्री के लिए, ठीक है। और ऑप्शन डी देख लीजिए, इसका एस्थेसियोमेट्री, इसका प्रयोग किया जाता है कॉर्नियल सेंसेशन के लिए। कॉर्नियल सेंसेशन के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कॉर्नियल सेंसेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पेचीमेट्री से थिकनेस का प्रयोग किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मैकुला का मुख्य कार्य क्या है। देखिए मैकुला का ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये इसके जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। तो जो मैकुला का जो काम होता है,
मैकुला का जो काम होता है, पेरीफेरी विजन हो गया, नाइट विजन हो गया, कलर विजन हो गया, ठीक है। अब बात इसकी किया जाता है, देखो विजन से आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो सकते हैं, एक तो पेरीफेरी विजन और एक हो गया सेंट्रल विजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जो इसका जो मैकुला होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल विजन के लिए। सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी याद करने वाला चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं ये वाला अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें पूछा गया है एक्सोट्रोपिया वाले रोग में आँख मुड़ी होती है। देखो एक होता है, यहाँ पे आप लोग बता देते हैं थोड़ा। एक्जो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और एसो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। जहाँ एक्जो लग जाए समझ जाना बाहर की ओर, और एजो लग जाए तो समझ जाइए अंदर की ओर। तो यहाँ पे पूछा गया क्या क्या है, एक्सोट्रोपिया होता है, और एक के बाद अपने ट्रोपिया पढ़ा हो, यहाँ पे बताते हैं। आपने ट्रोपिया पढ़ा होगा और फोरिया पढ़ा होगा, दो बेसिक टर्म आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए। ट्रोपिया का मतलब होता है कि ये दोनों जो टॉपिक, ये ट्रोपिया और फोरिया जो है तो ये हैं स्क्विंट से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रोपिया का मतलब होता है कि अगर पेशेंट के सामने स्क्विंट है तो हमको सामने से दिख जाएगा, डायरेक्टली सामने से दिख जाएगा। और फोरिया का मतलब होता है कि हमको सामने से नहीं दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली जब हम टेस्ट करेंगे उसके बाद ही पता लगा सकते हैं, उससे पहले पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ट्रोपिया में क्या होता है, नॉर्मली हम देखेंगे या सामने वाले को, ठीक है, तो वो दिख जाएगा कि ये इसको स्क्विंट है, ठीक है। तो एक्जो का मतलब बाहर होता है और एजो का मतलब अंदर होता है। तो एक्जो हो गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का मतलब आउटवर्ड का मतलब इस प्रकार से आँख होती है, ठीक है। तो ये नाक हो गई, तो ये यहाँ पे होते हैं ना, तो बाहर की ओर, इधर की ओर जब जाएगा, ठीक है, तो वो बाहर की ओर बोला जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, और ऐसी प्रैक्टिस क्लास उम्मीद है ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करा सकें। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।